जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने ही भाई के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी योद्धा वर्सेस पुनेरी पलटन के बीच खेला जाएगा कबड्डी का एक और जबरदस्त मुकाबला। अगर दोस्तों आप इस मुकाबले में अच्छा खासा विन करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करनी होगी। उसका रीजन मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इस मैच में आपको क्रेडिट की इशू आपको देखने को मिलेगी ड्रीम 11 जैसे एप्लीकेशंस पे। तो अगर अपनी फैंटेसी की बेहतरीन टीम बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं क्या लॉजिकल रिस्क लेने वाला हूँ अपनी टीम में, उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको मेरी फाइनल टीम चाहिए तो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। जो भाई अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, सबसे पहले टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो बात करते हैं मैं मैच को लेके। यूपी योद्धा और पुनेरी पलटन के बीच में 10 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से 6 मुकाबले यूपी की टीम ने जीते हुए हैं और 4 मुकाबले पुनेरी पलटन की टीम ने जीते हुए हैं। तो यहाँ से आप देखोगे कि पुनेरी पलटन का पलड़ा थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन कल के मैच में पुनेरी पलटन इजीली इस मैच को विन कर जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, लास्ट मुकाबले की बात करें तो पुनेरी पलटन 40 की हुई थी और यूपी 31 पॉइंट मात्र लाई हुई थी। जहाँ पे हम बात करें यूपी के लास्ट मुकाबले को लेके तो यूपी अपना लास्ट मुकाबला पटना के साथ खेल के आ रही है, जहाँ पे 7 पॉइंट्स के हार के आ रही है। जहाँ पे इन्होंने रेड टच निकाले हुए थे 26, एक सुपर रेड टी, 10 टैकल के पॉइंट थे, 2 ऑल आउट के थे और 3 एक्स्ट्रा पॉइंट के। करीम नवाज जहाँ पे स्टार रेडर रहे थे, 13 रेड टच, 4 बोनस पॉइंट लाए हुए थे। शिवम चौधरी की बात करूँ तो 1 टैकल पॉइंट, 3 बोनस पॉइंट लाए हुए थे। गुरदीप की बात करूँ तो 2 टैकल पॉइंट, 1 बोनस पॉइंट लाए हुए थे। आशु सिंह 2 टैकल पॉइंट किए हुए थे। विजय मलिक 1 रेड टच, 1 बोनस टच लाए हुए थे। सुमित की बात करूँ तो 2 टैकल पॉइंट लाए हुए थे। नीतीश कुमार 1 टैकल पॉइंट और गगन गोडुआ की बात करूँ तो 1 बोनस पॉइंट ये लाए हुए थे। अब हम बात कर लें इस यूपी योद्धा के इस सीजन के परफॉर्मेंस को लेकर, तो यूपी अभी तक 10 मुकाबले खेल कर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ 3 मुकाबले जीती है, 6 हार के आ रही है। तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस यूपी का नहीं है। जहाँ पे स्टार्टिंग से को लेकर बात करूँ तो आपको दिखाई देने प्रदीप नवल एज आ लेफ्ट लीडर, आशु सिंह राइट कवर पे खेलेंगे, गुरदीप लेफ्ट कवर पे खेलेंगे, अनिल कुमार राइट लीडर है, विजय मलिक लेफ्ट लीडर प्लस लेफ्ट इन और राइट इन पे भटकते रहते हैं। नीतीश कुमार की बात करूँ तो जो आपको खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे राइट कॉर्नर, सुमित लेफ्ट कॉर्नर पर आपको खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे। बात करूँ इनकी टीम की तरफ से सबसे तगड़े डिफेंडर लेके तो उसका नाम आपको देखने को मिल जाए सुमित, जो कि लेफ्ट कॉर्नर पे खेलते हैं। डिफेंस तो कंप्लीटली यही चलाते हैं। बात करें पुनेरी पलटन के लास्ट मुकाबले को लेकर, जो कि तेलुगु को 1 साइडेड हरा के आ रही है, जहाँ पे पुनेरी की हुई थी 54 पॉइंट और तेलुगु की हुई थी मात्र 8 पॉइंट। जहाँ पे बात करें रेड टच लाई हुई है 23, टैकल पॉइंट के 20, ऑल आउट के 8 और एक्स्ट्रा पॉइंट के 3 लाई हुई थी। जहाँ पे बात करें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था मोहित गोयल ने, जहाँ 9 रेड टच लाई हुए थे, 4 टैकल पॉइंट लाई हुए थे, जहाँ पे टोटल 13 पॉइंट हो गए। असलम ईमानदार 3 रेड टच और 1 टैकल पॉइंट, 4 बोनस पॉइंट लाए हुए थे। गौरव कतरी 6 टैकल किए हुए थे। अवनेश नारायण 5 टैकल किए हुए थे। मोहम्मद रिजा सालू 4 टैकल पॉइंट पे किए हुए थे और एक रेड टच लाए हुए थे। पंकज मोहिते 3 रेड टच लाए हुए थे। आकाश शिंदे 3 रेड टच लाए हुए थे और नीचे किसी ने भी कुछ भी अच्छा परफॉर्मेंस किया नहीं था। इनके इस सीजन के परफॉर्मेंस को लेकर बात करूँ तो सिर्फ 8 मुकाबले खेली है और 7 जीत कर मात्र 1 मुकाबला आ रही है। तो दोस्तों मान के चल सकते हो पुनेरी पलटन की टीम कितनी स्ट्रांग है इस सीजन। ठीक है दोस्तों, बात करें इनके स्टार्टिंग 7 को लेकर तो आपको दिखाई देंगे असलम इनामदार जो कि लेफ्ट लीडर है, अविनेश नारायण राइट कवर पे खेलेंगे, संकेत सावन लेफ्ट कवर पे खेलेंगे, पंकज मोहिते एक राइट लीडर है, मोहित गोयल एक और राइट लीडर है जो कि टैकल में ऑलमोस्ट एक्टिव रहते हैं। जहाँ पे बात करें गौरव खत्री को लेके जो कि राइट कॉर्नर पे खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे, और मोहम्मद रिजा सादुली की बात करूँ जो वन ऑफ द टॉप डिफेंडर में से माने जाते हैं, जो कि लेफ्ट कॉर्नर संभालेंगे। और डिफेंस को चलाने की बात करूँ तो सादुल ही डिफेंस को चलाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। बात करूँगा मैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन को लेके, जो कि रहने वाला है मैच सेक्शन। इस सेक्शन में आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा क्या कि यूपी योद्धा कल के मैच में क्यों हारने वाली है। तो दोस्तों थोड़ी सी इस सेक्शन को बारीकी से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले यूपी योद्धा के जो रेडर है पुनेरी पलटन के कौन से डिफेंडर के पास जाएंगे। तो यूपी योद्धा के रेडर से पहले मैं आपको पुनेरी पलटन से डिफेंडर की पोजीशन क्लियर कर देता हूँ। लेफ्ट कॉर्नर पर आपको खेलते हुए दिखाई देने सादलू, यहाँ आपको खेलते हुए दिखाई देना अविनेश नागराजन, यहाँ आपको खेलते हुए दिखाई देना गौरव कतरी, और यहाँ आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं कौन, उनका नाम रहेगा संकेत सावंत। ठीक है, अब मैं बात करूँ यूपी योद्धा के रेडिंग को लेकर। अगर सुरेंद्र गिल कल के मैच में आ जाते हैं वो राइट से रेडिंग करेंगे, लेकिन नहीं आते हैं तो आप 90% जो रेड होने वाले वो लेफ्ट से मानो के चलना। सबसे पहले लेफ्ट में आपको रेडिंग कौन देखने को मिलेगा, प्रदीप नरवाल इनके मेन रेडर रहने वाले हैं, वो जाएंगे सबसे पहले गौरव खत्री के पास, फिर जाएंगे संकेत सावंत के पास, फिर जाएंगे वैसा मोहम्मद रिजा सादुली के पास। ठीक है दोस्तों,
सेकंड पॉइंट की बात करूँ, इनकी जो सेकंड लीडर है ना उनका नाम रहेगा मिर्ज़ा मलिक, जो कि एक और लेफ्ट लीडर है। वो सबसे पहले यहीं से लेफ्ट से स्टार्ट करने, सबसे पहले जाएंगे गौरव खत्री के पास, फिर जाएंगे आपके संकेत सावंत के पास, फिर जाएंगे मोहम्मद रिजा सादुल्ली के पास। अगर सुरिंदर गिल वापस आते हैं तो सुरिंदर गिल इनके फिर मेन लीडर हो जाएंगे और फिर वो राइट से रेडिंग करने जाएंगे, जो कि सबसे पहले जाएंगे मोहम्मद रिजा सादुल्ली के पास, फिर जाएंगे आपके अविनेश नटराजन के पास, फिर जाएंगे गौरव खत्री के पास। अगर दोस्तों सुरेंद्र गिल खेलते हैं तो आपके लिए मस्ट पिक हो जाएंगे अविनेश नटराजन। अगर ये सुरेंद्र गिल नहीं खेलते कल के मैच में तो आपके लिए सबसे बेकार पिक हो जाएंगे कल के मैच में अविनेश नटराजन। तो दोस्तों इस बात को थोड़े से बारीकी से समझिएगा। अगर सुरेंद्र गिल आपको कल के मैच में खेलते हुए दिखाई देते हैं तो अविनेश नटराजन को आप पिक कर लीजिए, अगर नहीं खेलते हैं तो अविनेश नटराजन तो आप आंख बंद करके बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। अनिल कुमार इनके जो एक और रेडर हैं वो कि राइट से रेडिंग करने जाएंगे, जो कि सबसे पहले जाएंगे मोहम्मद रिजा सादुल्ली के पास, फिर जाएंगे अविनेश नटराजन के पास, फिर जाएंगे गौरव खत्री के पास। अब दोस्तों अनिल कुमार की बात करूँ जो आपको 5 से 10% रेटिंग करते हुए दिखाई दे रहा है अपनी टीम की तरफ से। क्लियर है दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं पुनेरी पलटन के जो रेडर्स है वो कौन से यूपी योद्धा के डिफेंडर के पास जाने वाले हैं। तो बात करूँ यहाँ पे आपको यूपी योद्धा की तरफ से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार, यहाँ आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं गुरदीप, यहाँ आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं सुमित सांगवंत, और यहाँ आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे वैसे पोजिशन बोले तो राइट कॉर्नर पे आशु सिंह, ठीक है दोस्तों। अब पुनेरी पलटन से सबसे मेन लीडर की बात की तो वो आपको देखने को मिलेगा असलम इनामदार, जो कि एक लेफ्ट लीडर। सबसे पहले जाएंगे नीतीश के पास, फिर जाएंगे गुरदीप के पास, फिर जाएंगे सुमित के पास। सेकंड लीडर की बात करूँ तो आपको दिखाई दे जाएंगे मोहित गोयल, जो कि सबसे पहले जाएंगे सुमित के पास, फिर आपको जाते हुए दिखाई देंगे आशु सिंह के पास, फिर आपको जाते हुए दिखाई देंगे नीतीश के पास। थर्ड लीडर की बात करूँ तो वो आपको देखेंगे पंकज मोहिते, जो कि एक और राइट लीडर है। सबसे पहले जाएंगे सुमित के पास, फिर जाएंगे आशु सिंह के पास, फिर आपको जाते हुए नजर आएंगे नीतीश के पास। अब दोस्तों ये था कंप्लीटली मैच सेक्शन के एनालाइज। अगर दोस्तों आपको ये कंप्लीटली क्लियर हो चुका है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाले कल के मैच में। अगर नहीं हुआ है तो आप अभी जाइए कमेंट सेक्शन में, जो चीज़ आपके दिमाग में नहीं बैठी है वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर। तो दोस्तों ये मेरी डेमो टीम है। फाइनल टीम आपको पता है कहाँ मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप अपने भाई के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए अब हम बात करते हैं। फिलहाल के लिए मैंने डिफेंडिंग सेशन से लिया हुआ सुमित को, संकेत सावंत को और अविनेश नटराजन को। ऑलराउंडर सेक्शन से मोहम्मद रिजा सादुल्ली और असलम आमदार को लिया हुआ है। रीडिंग सेक्शन से प्रदीप नरवाल और मोहित गोयल। अब दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर सुरेंद्र गिल नहीं खेलते हैं तो मैं सीधा यहाँ से किसको पिक कर लूँगा, यहाँ से पिक कर लूँगा गौरव खत्री को, ठीक है दोस्तों। और मैं अपना कैप्टन किसको दे दूंगा, यहाँ पे भाई साहब कैप्टन में मोहम्मद रिजा सादुल्ली को दे दूंगा, यहाँ से मोहित गोयल तो कैप्टन दूंगा। क्यों दोस्तों, मोहम्मद रिजा सादुल्ली के पास चांसेस थोड़े से कम रहते हैं और वाइस कैप्टन में किसको दे दूंगा, गौरव खत्री को, उस कंडीशन में अगर सुरेंद्र गिल नहीं खेलते हैं। तो फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, आपको समझ में आ गई होगी। इस टीम में मैं आपको क्लियर बता दूँ मैं चेंजेस करूँगा, तो चेंजेस भी मैंने आपको बता दिए। लेकिन और भी आपको कंप्लीटली फाइनल टीम चाहिए आफ्टर स्टार्टिंग 7 के बाद, तो वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा।